अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी ट्यूलिप सलवार, जिसका शुरुआत काफ़ी अर्सा पहले की थी, लेकिन फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसकी ट्यूटोरियल मुकम्मल की है। फुल एक्सप्लेनेशन है वीडियो के आखिरी हिस्से में, सो देखते रहना और फॉलो करके ज़रूर कोशिश करके इस तरह की सलवार बनाना। तो सबसे आसान तरीका आपको जो समझाने का है इस ट्यूलिप सलवार के लिए वो ये है कि ये है आपका कपड़ा, ये है कपड़े का अर्ज़ और ये है कपड़े की चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें से जो है कपड़े की आपने ये पीस जो है यहाँ जो लकीर लगाई हुई है इसको निकाल लेना है। सो ये काटा जाएगा और यहाँ से भी जो है थोड़ा सा काटा जाएगा। सो हम इसको भी काटते हैं, यह समझाने के लिए मैं सिर्फ कर रही हूँ, बाकी तफसीर से आपको उसमें से बताऊँगी। तो इसका क्या हो गया कि यह है आधा किस्म का, जैसा आप काटते हैं सर्कल स्कर्ट काटते हैं या लहंगा वगैरह काटते हैं, ये इसी किस्म की कटिंग होगी। यहाँ जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ कटिंग वगैरह नहीं करनी, ये सिर्फ फोल्ड के लिए। तो अब इसको मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, इसको यहाँ से फोल्ड किया है और इसको यहाँ से, तो ये क्या हो गया कि ये ओवरलैप होकर एक सर्कल हो गई और यहाँ से पोंचे के लिए जो है ये जगह रह गई है। तो ये एक कोन टाइप की जो है आपकी बन चुकी है, आपकी कोन बन चुकी है और यहाँ जो है आपने लेग डालनी है। सो इसमें जो है अब क्या करना है कि इसमें अब इसकी जो आसन की कटिंग है वो हमने करनी है। तो ये आसन की दो जगह से हम कटिंग कर सकते हैं। एक तो यहाँ जो डबल फोल्ड आया हुआ है हम इसमें कटिंग कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कि हमें दोबारा इसकी जो दूसरी जोड़ है वो नहीं लगानी पड़ेगी और ये आपस में यहाँ से जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हमें जो है मज़ीद सिलाई वगैरह नहीं लगानी होगी। तो ये कोन जो है यह है आपकी ओपन और ये है आपकी क्लोज़, और इसको जो है अब आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ इसका लगाना चाहते हैं, क्या है कि आप इसकी जोड़ जो है वो कहाँ लगाना चाहते हैं, यानी जो इसकी फिनिशिंग सीम है, जो ओवरलैपिंग सीम है वो आप कहाँ लेकर आना चाहते हैं। तो अब यह है हमारा कोन, यह है ट्यूलिप की शेप और यहाँ से जो है अब हमने इसकी आसन की कटिंग करनी है। तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो यह दूसरे इसके साथ जोड़ लगेगा और ऊपर बेल्ट डलेगा और यहाँ फिर हमको इन दोनों को यहाँ ऊपर से जो है सिलाई करके जोड़ लगा देंगे फुल, यानी कि ये जब खुलेगी तो कुछ हिस्सा आपकी लेग का नज़र आएगा। अगर उसको आप बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो है बटन लगा सकते हैं, जैसा कि इस ट्राउज़र का मैं लगाऊंगी। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपको पेपर पर दिखाऊं तो ये है हमारा कपड़ा, ये है हमारा यानी कपड़े के ऊपर रखा हुआ, और यहाँ से आपने इसकी और यहाँ से इसकी कटिंग करनी है और आपकी 2 सेमी सर्कल्स बन जाएंगी। उनमें जो है आपने एक टर्निंग यहाँ लगानी है और एक टर्निंग यहाँ, और फिर इसको कौन सा बनाकर इसकी जो क्रच के लिए है वो काट लेनी है। बिल्कुल आसान तरीका, यानी सबसे सिंपल तरीका। अब रहा ये इस वाला कपड़ा जिसकी ऑलरेडी मैंने कटिंग की है। थैंक यू। अब हम इसकी जो है इसकी कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका भी हमने जो है रख कर ऐसा ही करना है फोल्ड, जैसा कि मैंने आपको कोन पर पेपर पर कोन बनाकर दिखाया था। इसका फोल्ड पहला जो है यहाँ आया है, इसका दूसरा फोल्ड जो है वो यहाँ आ रहा है और इसकी जो ओवरलैपिंग है ये यहाँ है, जिसकी और ये दो जो हैं इनको मैं एक तरफ जोड़कर इनको एक कर लूँगी। यहाँ जो है मैंने लगानी है लेस। ये है मेरी लेस जिसको मैं यहाँ लगाऊंगी। तो पहले जो है मैं इसकी जो है फिनिशिंग करूँगी ताकि इसकी टर्निंग सब हो जाए। तो यहाँ से तो इसकी टर्निंग
दो तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरा इसके साथ जो है पाइपिंग के तौर से इसका जोड़ करूँगी, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। सो ये 2 लेग्स हैं जो मैंने काटी हैं, और यहाँ है आसन। तो इसका हम अब जोड़ लगाते हैं। इस पर पहले जोड़ पर पाइपिंग लगाकर इस पर लेस लगाते हैं, और फिर बाद में जो आसन की सीम्स हैं वो लगाकर इसके ऊपर बेल्ट डालेंगे। तो ये है मेरा बचा हुआ कपड़ा जिसका मुझे बेल्ट बनाना पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि इसका कौन सा पीस लगाऊं जिसके साथ मैं इसकी दूसरी करूं। अब चॉइस है, या तो ग्रे कर सकते हैं या इस मगर उठा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है कि कपड़े की शॉर्टेज की वजह से इस कलर का पाइपिंग के लिए तो ऐसा करती हूँ, पाइपिंग जो है वो ग्रे लगा लेते हैं, क्योंकि ग्रे का कपड़ा कुछ मज़ीद और होगा ना। पाइपिंग बिकॉज ये जो एंडिंग है इसका थोड़ा इसमें आड़ आ रही है, तो इसकी पाइपिंग सोच थी कि इसकी पाइपिंग जो है वो 22 पर काट कर लगाऊं, क्योंकि अगर हमने सीधे पर लगाई तो शायद हमें उसकी ट्रेनिंग में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो ओके, सर्च करते हैं क्या तलाश कर सकते हैं और क्या इसके साथ जो है पाइपिंग किस तरह की करें। और ये है प्रिपेयर हुई ट्यूलिप की जो हमने बाद में टर्निंग करनी है। इसमें हमने फिनिशिंग की है, और ये 3 स्टेप हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको ऐसे तैयार कैसे करना है। सो पहला स्टेप था कि हम इसकी कटिंग जो है उसकी समझ पाएँ। फिर दूसरा स्टेप है कि इसकी जो एजेस हैं उनको फिनिशिंग कैसे करनी है, और फिर उसको टर्निंग करके उसका जोड़ वगैरह कैसे लगाना है। सो एक दफ़ा मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इसको जो है हमने फोल्ड करना है। ये हमारा ऊपर का साइड है जो हम टर्निंग करके इस पल्लू को नीचे लेकर आएंगे। सो इसकी जो है यहाँ टर्निंग करेंगे, और ये पोंचे की बॉटम एंड है, यहाँ हम बटन लगाकर इसकी बाद में फिनिशिंग करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्निंग। यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका विड्थ कितना रखना है और नीचे से जो है कैसी करनी है टर्निंग। और फिर इसकी जो मज़ीद ऊपर वाली टर्निंग है ये है, और यहाँ से सिलाई वगैरह इसकी कुछ नहीं है, यहाँ से सिलाई कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर से दोनों का एक साथ जोड़ लगाना है, और फिर इसके बैक में जो है हम प्लीटें वगैरह लगाएंगे, और ये होगा साइड सलवार का तकरीबन एंड। और अब हम मैं शो आपको करूँगी कि इसकी जो है फिनिशिंग कैसी करनी है। सो उसके लिए मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये रेडीमेड जो डोरी इसके अंदर डाली हुई है, और ये है फिनिशिंग वाली पट्टी जो आप कहीं बाज़ार वगैरह से भी कहीं कलरों में मुख्तलिफ़ कलरों में आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी सस्ती वगैरह है, और इसमें जो है काफ़ी सहूलत है। सो अगर आपको ऐसी बनी हुई मिल जाए तो भी बेहतर है, वरना आप ख़ुद भी इसको बना सकते हैं। मैंने कई वीडियो किए हैं जिनमें मैंने शो किया है कि यह इसका बनाने का तरीका क्या है। इंशाल्लाह अब दोबारा फिर भी कर लेंगे, ताकि जिसने वो वीडियो इंग्लिश वाली वीडियो थी अगर वो मिस हुई है तो आप देखकर ये ख़ुद भी बना सकते हैं।
इसमें मैं एडवाइस आपको ये करूँगी कि आपके कई लेंथ के जो पीसेस कमीज़ वगैरह से स्पेशली कोई ऑड कलर्स वगैरह जो हों, या कि आपको इस तरह का कपड़ा ऑर्गेन्जा वगैरह में मिल जाए, तो आप इनको इस्तेमाल करके ऐसी डोरी घर पर भी बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसके एजेस जो हैं वो ऑलरेडी डन हैं, सो इनके दागे वगैरह नहीं निकलते और ये काफ़ी हल्की फुल्की है। कपड़ा इतना मजबूत किस्म का नहीं है, क्योंकि ये जो कपड़ा इन्होंने इस्तेमाल किया है ये लाइनिंग टाइप का कपड़ा है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन आजकल के जो ज़्यादातर कपड़े होते हैं उनके लिए इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका और दूसरा है साथ जो लेस है, और ये है लेस, और लेस के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी यह है वंडर वेब, जो कि इसके साथ आयन ऑन होगी, और आयन ऑन साथ करके हम लेस पर ना, यह तो मेरी खुश नसीबी थी कि यह मैंने दुपट्टे से, फालतू दुपट्टा था तो उसका डबल बॉर्डर था, जो जिसका विड्थ जो है वो काफ़ी बड़ा था। तो मैं इतना बड़ा विड्थ वाला जो दुपट्टा था वो मुझे नहीं पसंद था, तो उसकी मैंने सिंगल डोरी छोड़ी और उसका एक जो था उसको मैंने उतार दिया। तो उसका फ़ायदा यही है कि वो ही हम फिर सलवार के साथ लगा रहे हैं, वरना आप जो है किसी भी लेस वगैरह से भी आप इस किस्म का जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। लेस कोई भी लगाएं, उसके नीचे हमने ये वंडर वेब जो है ये इस तरह सेल होती है, यानी रोल्स के हिसाब से, तो आप मीटर के हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं। और ये गला वगैरह लगाने के लिए कोई ऐसी लेसेस यानी बीड्स वाली लेसेस वगैरह हों, या जिनकी शेप जो है वो एक तरफ ना जा रही हो, जैसा इसके स्कैलप्ड एजेस हैं, तो स्कैलप्ड एजेस पर सिलाई करनी अक्सर मुश्किल होती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसको इससे चिपटा लें और उसके बाद उसको कपड़े पर रख कर उससे प्रेस कर लें, ताकि ये एक जगह पर जमी रहे। उसके बाद मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप हल्का हल्का जो है इस पर मशीन का बखिया लगा कर जाएं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि जब वॉश करते हैं, स्पेशली अगर आप मशीन में कपड़े डाल देते हैं तो ये उतर जाएगी। तो इतनी मेहनत करके हम ये नहीं चाहते कि हमारी सलवार एक ही पहनने के बाद जो है ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसके एजेस पर जो है मशीन ओवर करें। और इसमें आसानी यही होगी कि आपकी एक दफ़ा चिपट जाए तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो सिलाई जो है वो आसान होगी। सो ये 3 काम हैं जो आइंदा वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप ऐसा दूसरा लेग का पीस बनाएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ, तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा एडवाइस दे दूँ कि जब आप दूसरा टर्निंग करें तो ये जहन में रखें कि इसकी टर्निंग जो है वो उल्टी तरफ जाएगी, जैसा कि क्योंकि ये सलवार जो है ये काफ़ी कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले जो है आप इसको बिछाकर आप निशान वगैरह लगा लें, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा टर्निंग किस तरफ जाएगा। जैसा कि इसका अंदर की तरफ है इस तरह, और ये ऊपर वाला है इस तरह, यानी एक का रुख उस तरफ है और दूसरे का रुख फिर इस तरह लगाना है। ऐसा ना हो कि आप फिनिशिंग कर लें और फिर आपके दोनों पल्लू जो हैं वो एक तरफ के हैं। ये आसानी की गलती है, ये बहुत आसानी ऐसी गलती है जो अक्सर मुझसे भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि जब आप एक लेग को तैयार कर लें और अगर आपने थोड़ा सा भी वक्फा उनके दोनों के दरमियान में लिया तो आपको बहुत जल्द आसानी से ये कंफ्यूजन पड़ जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या करना है कि उसके ऊपर या तो चौक का वाइट निशान लगाएं कि आपका ये साइड जो है ये राइट है, ठीक है, या ऐसा है कि आप इसको जो है आप इसको इसके साथ फिर पिन करें, ताकि आपको मालूम हो कि इस तरफ लगा कर जाना है। जब इसको टर्न करेंगे तो ये सही आएगी अपनी तरफ ही। तो हम यहाँ से इसको पिन कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि मशीन तक जाने तक हमें भूल जाए कि इसका क्या करना था, क्योंकि अभी बीच में जो है थोड़ा वक्फा आएगा। तो इसको ऐसे ही लगाकर फुल एजेस तक ले जाना है।
यानी यहाँ आकर फिनिश करना है। जब ये लग गई तो इसके ऊपर एक इसको टर्न करके इसके ऊपर एक बखिया लगाना है ताकि ये जो उन रो सैल्वेज्ड एजेस हैं ये अंदर की तरफ गुम हो जाएं। और उसके बाद हम लेस पर जो है इसको प्रेस ऑन करके आयन करेंगे। उसके बाद इसको अपनी जगह पर रख कर इसको प्रेस करके इसके साथ चिपटाएंगे। और जब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो कोई ऐसी जगह गोलाई में आएगी, यहाँ आपको छोटा सा कट लगाकर जोड़ को दोनों को बराबर करना है ताकि ये जो लेस है इसमें थोड़ा सा कट आकर इसकी टर्निंग आसानी से हो जाए। तो इसी तरह हम पहले अपनी फिनिशिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर एक बखिया सब तौर पर लगाएंगे और उसके बाद ये ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे दोनों की ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका गोलाई की दोनों सलवारों के पीसेस को जोड़कर लगाएंगे और उसके बाद फिर बेल्टिंग करनी है। सो यही रही आसानी का तरीका। अब मैं आपको शो करूँगी कि ये लेस कैसी लगानी है, सो देखते रहना। सो डोरी को लगाने के लिए इसको जो डोरी का साइड है उसको सलवार का जो इस वाला साइड है टर्निंग वाला साइड है, यानी जिस तरफ कपड़ा ज़्यादा है, जो उन रो सैल्वेज्ड एज है यह है उल्टा साइड डोरी का और यह है राइट साइड। तो राइट साइड को यहाँ कपड़े के थोड़े से एंड से दूर रखें, यानी आप सिर्फ जो है तकरीबन सेंटीमीटर सोइंग का अलाउंस छोड़ें। और साथ साथ जो है मशीन का पाँव जो है या तो ज़िप का फुट इस्तेमाल करें या फिर स्पेशल जो डोरी का लगाने का फुट होता है जिसमें हॉलो जगह होती है वो इस्तेमाल करना है। और यह अपने आप को गाइड करेगा साथ साथ एंड के। यही तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं आम तौर से इस पर चाक वगैरह पर भी पाइपिंग लगाने का। ये बनी हुई है, अगर बनी हुई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप खुद भी अपनी बना सकते हैं, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप ध्यान रखें कि ये कपड़ा जो है जिस पर सिलाई कर रहे हैं ये तकरीबन सेंटीमीटर हो ताकि जब इसकी दोबारा टर्निंग करेंगे तो उसके अंदर वो गुम हो जाएगा। तो यहाँ जो है थोड़ी सी गोलाई है, इस गोलाई पर भी हम ऐसे ही जो है राउंडनेस करके जाएंगे जैसे कि ये है सलवार का एंड का मिडल हिस्सा, और ऐसा ही हम गोलाई करके हल्का सा टर्निंग करके एंड तक जाकर फिनिश कर लेंगे। ये रहा एक साइड। फिर आप वापस जाएं यहाँ तक कि आपने शुरू किया था, तो सीधे साइड पर ही रखकर इसको कपड़े के शैडो में नज़र आता है कि इसका एंड कहाँ है। तो ऐसा ही हम इसके ऊपर सिलाई करके इसको जो उन रो सैल्वेज एज था उसको अंदर ट्रप कर देंगे। अगर थोड़ी इसमें ट्रेनिंग में थोड़ी सी आए, जैसा कि गोलाई पर आपका थोड़ी इसमें चोंट आएगी, तो हमारा मकसद जो है वो सीधे तरफ जो है इसको नीटनेस करना है। उल्टे साइड पर अगर थोड़ा सा इसमें
थोड़ी सी क्रीस वगैरह या चोंट वगैरह आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हल्की सी चोंट होगी जिसको आप जब प्रेस करेंगे तो वो अपनी जगह पर बैठ जाएगी। ना ये रेडीमेड डोरी थी, अगर हम अपनी खुद बनाकर लाते तो बनाकर लगाते तो इसमें आप इसकी जो चौड़ाई है उसको मज़ीद कम भी कर सकते हैं। ये रही इसकी फिनिशिंग तक सिलाई। यहाँ अगर आप देखें तो हल्का सा चोंट जो है यहाँ आ रही है, जिसको जब प्रेस करेंगे तो वो अपनी जगह पर बैठ जाएगी। सो दैट इज़ ये फिनिश है। इस पर एक दफ़ा प्रेस करके जो ऊपर लेस लगाना है उसको हम सेट करते हैं। अब लेस पर हम वंडर वेब लगाएंगे। तो वंडर वेब के पीसेस काटे हैं, इनको आप जो कागज़ लगा हुआ साइड है, पेपर बैकिंग है, उसको नीचे की तरफ से करें और जो ग्लू साइड है उसको ऊपर की तरफ से रख कर इस जो लेस है उसको उसके ऊपर बिछाएं। उसके बाद इस पर एक कोई भी कपड़ा लें जो फालतू कपड़ा हो, जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, उसके ऊपर रखें और जब आपकी इस्त्री आयरन जो है वो गर्म हो जाए तो इसको प्रेस करें। ओके, सो जब इसको उठाएंगे तो जो एक्सेस पीस ग्लू थी, जो पैचेस में ग्लू थी, यहाँ कट वर्क हुआ है, वो कपड़े से इस कपड़े से चिमट जाएगी। अब हमें 2 पीसेस की ज़रूरत है तो दूसरे पीस को अब दूसरी तरफ रखकर सेम अमल जो है उसको दोबारा रिपीट करें। सो अगर एक दफ़ा ग्लू लग गई तो उसको दूसरी तरफ करके डालें ताकि ग्लू जो है वो आपकी आयरन पर ना लगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दें ताकि ये बैकिंग जो है इसको पील कर सकें। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि पहले इसको प्रेस कर लें। अब इस पर लेस लगानी है तो हम इसको लें और इसको इसका तो ये फील होकर यह नेटेड साइड जो है ये इस पर चिमटा हुआ है और यही ग्लू हमने इस पर लगानी है। सो अब हमने इसको यहाँ रखना है और 1-2 जगह से हमने मामूली सी कट लगाने हैं ताकि इसमें थोड़ी सी एडजस्टिंग कर सके। तो आप एक हिस्से को सेट करें और इस कपड़े को लें जो इस्तेमाल किया है और उसको इसके ऊपर रखें और फिर इसको जो प्रेस करें। जब उठाएंगे तो नज़र आता है कि यहाँ ग्लू एक्सेस थी वो कपड़े पर, फालतू कपड़े पर चिमट रही है।
बस ये अब थ्रेड चेंज करेंगे ताकि जो है हमारी थ्रेड का कलर ऐसा हो जो इस पर से मिलता जुलता हो ताकि नज़र ना आए। सो दो कलरों का पहला जो है जो इस्तेमाल लगा हुआ है उसी को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपके पास छोटी मशीन है यानी कौन सी डोमेस्टिक, तो उस पर तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि आप फुट जो है उसको उतार कर फ्री स्टाइल पर जो है इसको डाउन करें, यानी एजेस पर जो है। लेकिन मेरे पास जो है अब मैं इसी पर ही, मेरी आसान है थोड़ी कि जो फुट है वो पाँव से ऊंचे नीचे जाता है। अगर आपकी मशीन का वो पार्ट ना हो तो फिर इस पर जो है थोड़ी टाइम लगेगी, क्योंकि ये इसको फुट को आपको मैन्युअली जो है इसको बार बार उठाकर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप फ्री स्टाइल करें तो तब भी मुमकिन है। उसमें यह है कि आप इस फुट को जो है मूव कर दें। और आई डोंट नो, इस मशीन से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, देखते हैं कि ये मुमकिन है कि अगर मशीन को उतार दें तो क्या इससे मुमकिन है कि ऐसा कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, ऐसा मैं कभी किया नहीं। शुगर कम एंड सी। ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कि ये फ्री स्टाइल जो है हो सकता है या नहीं। इसके से जो है नहीं हो रहा। वैसे ट्राई थी कि शायद ना, जब प्रेस नहीं होता तो ये करना मुश्किल है। चलो वर्थ अ ट्राई। विदाउट ट्राइंग यू नेवर फाइंड आउट। फुट के साथ ही करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए, लेकिन इससे मुमकिन नहीं था। तो अब यह भी आसानी से ही हो रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसको बाहर की तरफ जो है सिलाई करके फिर दूसरी तरफ जो है ग्रे को चेंज करके करेंगे ताकि वन साइड। अभी ऐसा ही जो है सिलाई करके दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी के लिए जो है कलर, थ्रेड का कलर चेंज करेंगे। सो ये करके फिर हम इसकी जो राउंड सिलाई है वो लगाएंगे। यह है बेल्ट का सबसे बेस्ट तरीका मेजरमेंट करने का यह है कि आप अपने हिप मेजरमेंट करें और हिप मेजरमेंट से 4 इंच इजाफा करें और फिर वो जो
ईज़ के लिए होता है। सो उनको उसको बीच में सिलाई लगाकर उसको मुकम्मल राउंड कर लें और फिर उसको हाफ़ और हाफ़ क्वार्टर, यानी ये हो गया हाफ़ जो आगे फ्रंट का होगा और ये हाफ़ बैक का, और ये है सेंटर जो यहाँ सीढ़ आएगी। यहाँ हम सीढ़ लगाएंगे। ये है क्रच का सेंटर और ये है जो फ्रंट का टर्निंग था, जो जिसके ऊपर लेस लगाई है और यहाँ नीचे से फिनिशिंग की है, और ये जो सेल्वेज एज वाला सीम है और ये आसम के दरमियान का सीम, इन दोनों को साथ रखें और दोनों की एक दफ़ा ही सिलाई करें, यानी इन दोनों को आपस में मिला दें। और यहाँ जो है ये फ्रंट है पोंचे का, जो ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो ये है एक तरफ की लेग, यानी दूसरी लेग जो है वो मुख्तलिफ अपोजिट साइड जाएगी। सो ये दोनों सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी इन दोनों का रुख जो है एक दूसरे के मुख्तलिफ होना चाहिए। अब जो सिलाई है वो हमने क्रच वाली सिलाई लगानी है। ये राउंड पर सिलाई लगाएंगे, फुल राउंड में। तो हम इसका ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। सो इन दोनों को आपस के में साथ रखें क्रच में, दोनों राइट साइड्स एक दूसरी की तरफ करके इसको गुलाई में सिलाई कर लें। अगर ओवरलॉक की फैसिलिटी है तो इसको फिर ओवरलॉक कर लें, ताकि अब ये दोनों साथ जो हैं जुड़ चुके हैं। तो अब इसका घेरा जो है इस सलवार का, ऐसा इसका खुला घेरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम सेंटर से हम इसके जो बेल्ट के साथ हमने इसकी सिलाई करनी है वो करेंगे। तो बेल्ट का सेंटर इसके सेंटर के साथ रखें और जो नॉच टू वे साइड्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखें। सो सेंटर से हम शुरू करते हैं। इसकी जो चुंटे हैं वो हमने आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ डालनी है। तो ये है हमारी साइड की जो नॉच है। इधर छोटी सी चोंट लगाएंगे ताकि ये जो हमारी फिनिशिंग है ये इसके तकरीबन ऊपर हो जाए। छोटी छोटी दो जो है हल्की 2-3 लगाते हैं। और जैसा हम इसको सेंटर को पहुँचेंगे, इसका सेंटर जो है वो यहाँ है और ये हमने सब बना के चलेंगे। अब हमने इस पर जो है चोंटे डालने हैं। प्लेट्स वगैरह डालकर पीछे की तरफ जाएंगे। ये है हमारे सेंटर का नॉच। और ये है सेंटर की जो सीम है।
हाफ सलवार का हो चुका है। सलवार का घेर जो है वो सलवार के अंदर की तरफ डाल दें और अब हम इसको मज़ीद पीछे की तरफ, यानी हाफ हो चुकी है, हाफ की बाकी की चोंटे डालनी हैं। तो पहले हमने एक तरफ चोंटे डाली थी, अब हम उसको मुख्तलिफ करके दूसरी तरफ चोंटे डालेंगे, यानी चोंटों का रुख एक दूसरी की तरफ है। सो हाफ का लेफ़्ट की तरफ था तो दूसरे उल्टे का फिर राइट की तरफ होगा, ताकि दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करें। अब फाइनल टच है जो कि हमने इस पर बेल्ट डालना है। सो बेल्ट के लिए इलास्टिक हमें चाहिए वेस्ट लाइन से तकरीबन 3-4 इंच कम। सो अगर वेस्ट जो है वो 30 है तो इलास्टिक जो है आप 24-25 इंच काटें। इलास्टिक को गोल करके बंद कर लें और फिर बीच में इलास्टिक रख कर इसको सिलाई लगाकर अंदर गुम कर लें।
सो यह है कमीज़ की लाइनिंग जो कि हम ट्यूलिप सलवार के साथ ये कमीज़ है जिसको मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ। बहुत अरसा पहले इसकी ट्यूटोरियल की थी ओरिजिनल में। तो जब हमने ओरिजिनल की थी तो उसी वक्त साथ साथ मैंने इसकी जो रेप्लिका थी उसकी भी की थी। यह है मीना हसन रेप्लिका डिज़ाइन, तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ओरिजिनली यह जो बना हुआ था इसके साथ ट्यूलिप सलवार आई थी। और ये डिज़ाइंस जो है तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले आए थे। तो वैसे तो सूट्स जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन डिज़ाइन अभी बाकी है। सो यह एक ऐसी ट्यूटोरियल थी जिसको मैं फिनिश नहीं कर पाई। नाउ अब इसका जो है थोड़ा सा इसमें तब्दीली करनी है, क्योंकि ये कमीज़ जो है ट्यूलिप सलवार के ऊपर जो है थोड़ी लंबी आएगी। तो हमें ट्यूलिप सलवार के ऊपर कमीज़ का लेंथ सिर्फ चाहिए कितना, देखिए यह है 40 इंच। सो हमें तकरीबन 38 इंचेस की कमीज़ चाहिए। सो हम इस कमीज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे ना। छोटा करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस लेस को काट कर सकते थे, और वो है कि हम इस लेस को कम करें, तो फिर ये है कि ये लेस जो है हम पिछले दामन पर भी लगा सकेंगे। आई नो, चलो ऐसा करते हैं। सो इसको फिर ये है कि हम जो इस पर लगी हुई है इसको उतारें और इसको उल्टा करके लगाएं। उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा। क्योंकि बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि लेस को काटने, इसको कमीज़ को काटने के बजाय हम इस लेस को काटें। तो आराम से इस लेस को काटेंगे और यहाँ से इसको उल्टा करके एक लेस को यहाँ लगाएंगे और फिर दूसरी लेस जो है उसको टर्न करके पिछले दामन पर लगाएंगे। तो इस तरह के ये दोनों साइड्स जो हैं वो लटके हुए नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा यही है कि इसको आराम से खोलना पड़ेगा, थोड़ा वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि जिस बखिए पर इन्होंने लगाई है ये काफ़ी बारीक है। अस्सलाम वालेकुम। नाउ आज हम ने आखिर में फाइनली ये ट्यूलिप सलवार की ट्यूटोरियल मुकम्मल की है। यह है मीना हसन डिज़ाइन 5006 का रेप्लिका। सो अगर इसकी हमने जो पहले ट्यूटोरियल की थी वो थी मीना हसन की ओरिजिनल का, और ये है रेप्लिका। तो लास्ट टाइम जो हमने बनाया था वो हमारी सीधी कमीज़ और साथ ट्राउज़र हमने बनाई थी। इस दफ़ा ट्यूलिप सलवार है, लेकिन स्लाइटली अल्टरेशन है जो ट्यूलिप यहाँ मॉडल ने पहनी हुई है। इससे है इसकी जो ट्यूलिप की टर्निंग है वो अंदर की तरफ है, और यहाँ हमने जो बनाई है इसकी टर्निंग जो है बाहर की तरफ है। ये आसानी से अल्टरेशन आदमी कर सकता है, इसमें कोई दूसरा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये था मेरा डेमोन्स्ट्रेशन जिसका से मैंने लास्ट वीडियो में जो है इसका तफसीर से बताया था कि यहाँ कौन सी जगह से कौन सी टर्निंग करनी है ताकि आप अपनी ट्यूलिप की मुकम्मल सिलाई कर सकें। तो अगर आपने उस तरह का डिज़ाइन बनाना है जैसा मॉडल ने बना हुआ है तो उसकी फिर टर्निंग जो है वो उल्टी तरफ करनी है, लेकिन यहाँ हमने इसको टर्निंग यहाँ दी है, और ये थी हमारी ये थी हमारी ट्यूलिप की टर्निंग। तो यहाँ जोड़ हमने जो लगाया है उन्होंने मुख्तलिफ करके लगाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे तो ऐसा टर्निंग करेंगे। अच्छा, इसकी अगर आप तफसीर से फॉलो ऑन करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मौजूद है। ये है
यहाँ गदर्स वगैरह, इसके जो तमाम चोंटे हैं वो पीछे की तरफ आती हैं। तो फ्रंट में जो है चोंट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है जिसको मैं ये पहना कर दिखाऊं, लेकिन मैनिक्विन पर डालकर आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो है लुक कैसा आता है। तो बनानी थोड़ी सी इसकी मुश्किल नहीं है, बनानी बहुत आसान है, लेकिन सस आउट करना यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर आप एक दफ़ा कंफ्यूजन को समझ जाएं कि कहाँ किसको पीस को लगाना है, और तो बाकी इंशाल्लाह आप कोई प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो सलवार का कपड़ा था वही मैंने इस्तेमाल करके बनाई है। सिर्फ इसमें अगर आपके पास जो है ऐसी लेस वगैरह ना हो तो फिर आप सिर्फ डोरी लगा कर भी यह सलवार बना सकते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो फिर लेस वगैरह या कोई बटन्स या जो भी आप लगाना चाहें लगा जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो कमीज़ है उसको हमने पहले तो इसकी मैंने लेंथ जो है तकरीबन 40 इंच रखी थी, लेकिन ट्यूलिप के ऊपर बहुत लंबी कमीज़ जो है वो ज़ेब नहीं देती, तो इसलिए फिर इसको मैंने कट डाउन किया है। तो इसकी अभी फाइनल जो लेंथ है वो मेरा ख्याल है 40 कितनी है 36 इंच या 37 इंच तकरीबन इसकी लेंथ है। तो इस पर या पटियाला सलवार पर जो है ऐसी कमीज़ जो है थोड़ी लाइट शॉर्ट कमीज़ जो है वो ही खूबसूरत लगती है। सो यह रहा हमारा थोड़ा सा आइडियाज़ ट्यूलिप सलवार के लिए। इस सूट के साथ है ये कढ़ाई वाला दुपट्टा, जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इनकी जो किनारा है वो थोड़ा ज़्यादा आगे है, तो इसको जो है मज़ीद थोड़ा सा करना चाहिए, पीको करना चाहिए, ताकि इसकी खूबसूरती जो है साथ बढ़ जाए। तो इंशाल्लाह इसको हम अभी डॉल में लगाएंगे। डॉल पर लगाए हुए 2 सूट का मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूंगी। पहला है जो वो अभी डॉल पर लगा हुआ है वो है हमारी मीडियम हैवी सलवार और साथ काम वाली कमीज़। उस कमीज़ के नीचे दोबारा बनाने का है इरादा शरारा का। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह वो होगी शरारा पर। सो देखते रहना, क्योंकि अब हम ट्यूलिप कर चुके हैं और एक जो है बिल्कुल हैवी किस्म की पटियाला बनानी है, लेकिन टाइम के मुताबिक देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ज्वाइन करूँगी, तो देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो ओप इज़ the heavy salwar with heavy handwork kameez.